समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्होंने अब पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ठीक होते ही पार्टी के 8 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ ही यह भी खबर सामने आ रही है कि वह दिल्ली एम्स से आज ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। लालू प्रसाद यादव जो पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, जहां उनकी पीठ के गंभीर घाव की सर्जरी की गई थी, उनकी सेहत में अब सुधार देखा जा रहा है और डॉक्टरों के अनुसार वो जल्द ही अस्पताल से छुट्टी ले सकते हैं। इससे उनके समर्थकों में काफी खुशी की लहर दौड़ रही है और पार्टी के भीतर नई उम्मीदें जागी हैं। सूत्रों के अनुसार लालू यादव ने पार्टी के भीतर 8 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। राजद की ओर से बताया गया है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के निर्देश पर पार्टी के 8 नए नेताओं को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। ये कदम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। ये कदम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के दलों की दूसरी अहम बैठक 24 अप्रैल को होगी। राजद के प्रदेश कार्यालय में 17 अप्रैल को आयोजित पहली बैठक के ठीक एक सप्ताह बाद गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में राजद की ओर से समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस से राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, वीआईपी के मुकेश सहनी समेत वाम दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। तेजस्वी को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार महागठबंधन के नेता एक साथ बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में महागठबंधन के दल सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। सीट बंटवारे में दलों के पिछले प्रदर्शन के साथ ही इस बार की तैयारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश इकाई की तर्ज पर जिला और प्रखंड स्तर पर भी समन्वय समिति बनाई जानी है। इसको लेकर भी बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी मुद्दों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं पिछले बैठक की बात करें तो उस बैठक में तेजस्वी का सीएम सपना तोड़ते हुए उन्हें एक तरीके से खिलौना पकड़ा दिया गया था। दरअसल इस बैठक में न सीएम फेस की बात हुई थी और न ही सीट शेयरिंग पर। आपको बता दें कि बैठक में महागठबंधन के सीएम फेस का निर्णय ले लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, पर नहीं हुआ था और न ही सीट चर्चा की बात हुई थी। लेकिन बैठक बाद कुछ और ही बातें बाहर निकल कर आई। उस दिन की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी का चेयरपर्सन लालू के लाल तेजस्वी यादव को बनाया गया। इस कमेटी को खासकर विधानसभा चुनाव को टारगेट में रखकर बनाया गया था, ताकि विधानसभा चुनाव को लेकर खास फोकस किया जा सके। इस बैठक से तेजस्वी यादव को बहुत सी उम्मीदें थी। खबर ये आ रही थी कि बैठक में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी को हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीएम फेस पर चर्चा करने से पीछे हट गई। वहीं इस बैठक में वक्त संशोधन के खिलाफ बिहार में बड़ी रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई थी और बीजेपी के खिलाफ नीतियों पर भी चर्चा की गई थी। मगर 24 अप्रैल को जो बैठक होने वाली है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं और साथ ही सीटों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ठीक हो गए हैं। उनका जल्द ही पटना में आगमन हो जाएगा, राजनीति का कमान उनके हाथों में चला जाएगा और जिसको लेकर तेजस्वी को सपोर्ट भी मिलेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि 24 अप्रैल के बैठक में क्या कुछ होता है और लालू तेजस्वी के सीएम फेस बनने का सपना कैसे पूरा करते हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।